खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। नमस्कार, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं संजीवनी टुडे न्यूज। सचिन पायलट के बगावती तेवर के बाद राजस्थान की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। पायलट किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। मरुस्थल के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के बहाने सोशल मीडिया पर सचिन के पिता राजेश पायलट का भी जिक्र किया जा रहा है। बगावती तेवर वाले राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी की राजेश पायलट बनने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रहे राजेश पायलट ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें महसूस हुआ कि समाज में बदलाव ऐसे नहीं आने वाला है और राजनीतिक में उतरना जरूरी है। इसके बाद वे एयरफोर्स छोड़ सियासत के मैदान में उतर गए। इसके लिए राजेश पायलट सीधे इंदिरा गांधी से मिलने जा पहुंचे और बागपत से टिकट मांग लिया। उस वक्त बागपत सीट से तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह सांसद थे। ये उनका मजबूत किला था। चरण सिंह को इतना भरोसा था कि वे अपने बेटे अजीत सिंह से कहते थे कि अगर वे बागपत के लोगों को गाली भी दे तो भी वोट उन्हें ही मिलेगा। ऐसे में इस सीट से टिकट मांगने की बात इंदिरा गांधी को मजाक लगी। उन्होंने राजेश पायलट को सुझाव दिया कि वे एयरफोर्स की नौकरी न छोड़े, लेकिन राजेश पायलट मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। हालांकि इंदिरा ने उस वक्त टिकट पर कोई हामी नहीं भरी। राजेश पायलट बागपत से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था। इसी बीच एक दिन इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद जा रही थी। राजेश पायलट अपनी पत्नी रमा के साथ उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए पहुंच गए। बस यहीं से इनकी सियासी किस्मत पलट गई। कुछ दिन बाद राजेश पायलट को फ़ोन आया कि उन्हें संजय गांधी ने मिलने को बुलाया है। जब वे संजय से मिलने पहुंचे तो बताया गया कि इंदिरा गांधी उन्हें राजस्थान की भरतपुर सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन यहाँ तो उनके साथ कुछ और ही होने वाला था। राजेश पायलट बायोग्राफी में उनकी पत्नी रमा पायलट लिखती है, राजेश जब भरतपुर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ तो किसी पायलट को भेजा गया है। इसकी वजह थी क्योंकि वहाँ जो शख्स पहुँचा था उसका नाम तो राजेश्वर प्रसाद था। इसके बाद संजय गांधी ने राजेश्वर को सुझाव दिया कि वे फौरन कचहरी जाकर अपना नाम बदलवाने की प्रक्रिया पूरी करें और राजेश पायलट नाम रखे। इस तरह राजेश्वर प्रसाद राजेश पायलट बन गए। राजेश पायलट ने कांग्रेस में रहते हुए एक बार कहा था कि पार्टी में जवाबदेही नहीं रही, पारदर्शिता नहीं रही और कुर्सी को सलाम किया जाने लगा। पार्टी को आईना दिखाने वाला राजेश पायलट का यह बयान सिर्फ एक उदाहरण भर था। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी को सार्वजनिक तौर पर नसीहत दी। एक बार तो बात यहाँ तक पहुँच गई जब राजेश पायलट ने सीधे गांधी परिवार को भी चुनौती दे डाली, लेकिन राजनीति में एंट्री से लेकर अंतिम सांस तक वो कांग्रेस में ही रहे। 1980 में उन्होंने राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। पायलट होने के नाते उनकी नज़दीकियां संजय गांधी से काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि बाद में वो राजीव गांधी के भी करीबी रहे और चुनाव जीतते रहे। केंद्र की सत्ता में अपनी भूमिका निभाते रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस में उथल पुथल मची तो राजेश पायलट भी कई मौक़ों पर अपने तेवर दिखाते रहे। इसका सबसे पहला उदाहरण 1997 में देखने को मिला जब राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव होना अपने आप में अनोखी घटना थी। हालांकि पायलट इसमें सफल नहीं हो पाए और सीताराम केसरी ने अपने दोनों प्रतिद्वंदी शरद पवार और राजेश पायलट को हरा दिया। ये वो वक्त था जब कांग्रेस बिना गांधी परिवार के नेतृत्व के चल रही थी और लगभग बिखरती हुई नजर आ रही थी। यही वजह रही कि सोनिया गांधी ने 1997 में कांग्रेस ज्वाइन की और 1998 में वो अध्यक्ष बनी। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी की अमेठी सीट से चुनाव जीता। सोनिया के पीएम बनने की चर्चा के बीच शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता कांग्रेस से अलग हो गए। राजेश पायलट के रुख को लेकर भी चर्चा रही, लेकिन अंततः वे कांग्रेस के साथ ही बने रहे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व से धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ने लगी। नवंबर 2000 में जब बागी नेता
जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। इस बीच 11 जून 2000 को एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मौत हो गई और दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव हार गए और सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनी रही। लेकिन आखिरी वक्त तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को चुनौती देने के बावजूद राजेश पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। इस खबर पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।